नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, घर में बैठकर पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। हम लोग निरंतर रीजनिंग के सिलेबस को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और आप भी लगातार अच्छा सा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही प्रयास करते रहिएगा और आगे बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस दीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आना है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक होगा आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय तर्क शक्ति। ये टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कई भी एग्जाम हुए हैं या आगे होने वाले हैं, सब में ये टॉपिक आपका आया है। एक आध क्वेश्चन पूछे गए। जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ये सारे आपके एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आप इनको नोट करें और इनको सॉल्व करने का प्रोसेस उसको समझें। आइएगा मिलते हैं आज के सफर के पहले क्वेश्चन से। चलो देखो भाई, पहला क्वेश्चन पढ़ो। क्या है? बहुत सरल क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्या था? कह रहा था सुशील ने गणेश से 100 रुपए उधार लिए। वाह क्या बात है। फिर कहा कपिल ने सुशील से 330। समझना ना बात को। क्या कहा था आपसे भाई? पहले कहा सुशील ने गणेश से 100 रुपए उधार लिए, फिर कह दिया कपिल ने सुशील से 330 ले लिए और गणेश से 50 रुपए ले लिए। कह रहा था गणेश के 400 रुपए चोरी हो गए। लो भाई साहब, ये रुपए नहीं रखा पाए है ना। हाँ, इनके 400 रुपए क्या हो गए? चोरी हो गए। तो पूछ रहा था अब उसके पास कोई शेष राशि नहीं है, तो बताओ गणेश के पास प्रारंभ में कितनी राशि थी। मतलब गणेश के पास पूछा है कितना पैसा था पहले। ठीक है ना, चलो देखते हैं गणेश के पास कितना पैसा है। थोड़ा बात समझना, सुशील ने यदि गणेश से 100 रुपए लिए हैं, इसका मतलब गणेश के पास पहले 100 रुपए थे, क्योंकि तभी तो इसने सुशील को दिए हैं। ठीक है ना, सुशील ने गणेश से लिए 100 रुपए उधार लिए, तो पहले इसका मतलब थे ना, गणेश के पास 100 रुपए थे तभी तो उसने दिए हैं। तो भाई 100 रुपए हो गए ये। और कह रहा था कपिल ने क्या किया? सुशील से लिए और गणेश से 50 रुपए लिए थे। लो, इसका मतलब गणेश ने कपिल को भी बांट दिए 50 रुपए। इनके पास 50 पहले भी थे। ठीक है ना, 100 रुपए इन्होंने सुशील को दिए, 50 रुपए इन्होंने कपिल को दिए। जब ज्यादा बांट रहे थे उसी भीड़ में क्या हुआ? इनके 400 रुपए चोरी हो गए। लो भाई साहब के 400 रुपए चोरी भी हो गए हैं। अब उसके पास कोई राशि नहीं बची, तो पूछा बताओ उसके पास प्रारंभ में कितनी राशि थी। भाई साहब जोड़ लो। क्या? 400, 500, 550। राइट ऑप्शन आपका 550 था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा सरल क्वेश्चन था और एक मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है ना। हाँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किस विद्यार्थी ने किसको दिया, किससे लिया, इस तरह। तो आप पहले फोकस करो कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। गणेश के पास पूछा है तो गणेश वाली वैल्यू को आप उस पर फोकस करो, उसको ऐड करो भाई। तो गणेश ने सुशील को 100 दिए थे, 100 वो हो गए। 50 रुपए कपिल को दिए थे, 50 वो हो गए। 400 इनके चोरी हो गए, तो टोटल इनके पास 550 रुपए थे। कितने थे? 550। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, बड़ा सरल था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि आपको 4 बिंदु एक रेखा पर क्रमानुसार, भाई साहब शब्दों पे ध्यान देना, बहुत जब क्वेश्चन होता है तो इनके शब्दों में डिफरेंट दे दिया जाता है। कह रहा है 4 बिंदु है A, B, C और D क्रमानुसार। क्रमानुसार का मतलब पहले A होगा, फिर B होगा, फिर C होगा, फिर D होगा। मतलब कैसे है? इस तरह है। चलो हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे A हो गया है ना, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे C हो गया और लास्ट में D हो गया। 4 बिंदु हैं क्रमानुसार इस प्रकार है। C और D के बीच की दूरी, अच्छा ये वाली जो दूरी है B और C के बीच की दूरी की दुगनी है। मतलब इसको अगर हम x मान लें तो ये 2x है। CD वाली दुगनी बताई है, C और D, ये देखो इनके बीच की दूरी जो है B और C के बीच की दूरी की दुगनी है। और बताएं A और B के बीच की दूरी की 4 गुनी है। इससे ये 4 गुनी है। अच्छा, इससे ये 4 गुनी है। अच्छा, तो फिर ये कितनी है? उसकी 1/4, मतलब 2x/4 हो जाएगा।
हो जाएगा ना। अरे 4 को बटे में ना रखो क्योंकि आगे चल के कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या करो, 4 को यहाँ से हटा के यहाँ गुणा कर दो, 4 का यहाँ कर दो और 4 दूनी 8 ये हो गया। मतलब ये हो गया 2x, ये हुआ 4x, ये हुआ 8x। ये टोटल दूरी इनकी आ गई है। एक बार और समझ लो, कह रहा था C और D की जो बीच की दूरी है ना, B और C से दुगनी है, मतलब इनसे ये दुगनी है। तो देखो 4x का दुगना 8x है, ठीक है। और बताएं A और B से ये 4 गुनी है, तो 2x का 8x, 4 गुना 2 चौको 8। बात तो सही है। कह रहा था A से D तक की दूरी 14 सेंटीमीटर है, टोटल 14 सेंटीमीटर बताई है। आप जरा जोड़ लो कितना है, तो 4 2 6 8 6 14, यानी वास्तविकता 14x का मान 14 है, तो x बराबर 1 हो जाएगा। मतलब ये 2 सेंटीमीटर, ये 4, ये 8। क्या पूछा था? B और C के बीच की दूरी आपकी 4, आपका आंसर हो जाएगा। बड़े सरल क्वेश्चन है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए, हर हाल में आपको आने चाहिए, ठीक है ना। आइए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा है, देखो जरा क्या है, पढ़ो पहले तो आप सब लोग पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? कह रहा था एक लिफ्ट की क्षमता, किसकी? लिफ्ट की। एक लिफ्ट की क्षमता 18 वयस्क या 3 बच्चों, अथवा शब्द लगा है, ठीक है ना। या तो 18 वयस्क जाएंगे या 30 बच्चे जाएंगे, इनको ले जाने की है। एक लिफ्ट है जिसकी जो क्षमता है, अगर आप वयस्कों को बिठाएंगे तो उसमें 18 जाएंगे, अगर आप बच्चों को बिठाएंगे तो 30 जाएंगे। मतलब 18 वयस्कों का मान जो है वो 30 बच्चों के बराबर है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या कह रहा था ये बताओ 12 वयस्कों के साथ कितने बच्चे जा सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि लिफ्ट में या तो 18 वयस्क जाएंगे या 30 बच्चे जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, वहां 12 वयस्क मिल गए, तो 12 वयस्क तो बैठ गए थे। अब उसमें जो जगह खाली है उसमें कहीं वयस्क मिले नहीं, हमें बच्चों को अरेंज करना है। तो अभी हमारे पास जो जगह खाली है वो कितने की है? 6 वयस्कों की, क्योंकि 12 वयस्क तो पहले से बैठे हैं, अभी 6 वयस्कों की जगह खाली है। तो 6 वयस्कों का मान यहां से निकालो भाई। 18 वयस्क बराबर 30 बच्चे हैं, तो 1 वयस्क बराबर 30 बटे 18 हो जाएगा, है ना। 6 वयस्क बराबर क्या हो जाएगा? यहीं से गुणा कर लो, 30 बटे 18 गुणा 6 कर लो, 6 तिया 18, 30 से 30 कटेगा 10 बार, यानी राइट आंसर क्या है? इस जगह 10 बच्चे जाएंगे, तो राइट आंसर आपका 10 हो जाएगा। क्वेश्चन आपके बहुत सरल हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये समझ में आ गए तो सरल हैं, नहीं तो इनमें ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता हम क्या करें, ठीक है ना। तो 18 वयस्क 30 बच्चों के बराबर करना है। 1 वयस्क का मान निकाल लिया, 6 वयस्क का मान निकाल लिया, 6 तिया 18, तो 10 तिया 30 हो जाएगा। 10 बच्चे बराबर हो जाएंगे 6 वयस्कों के। आपसे कहा था 12 वयस्क बैठे हुए हैं, 6 वयस्कों की जगह खाली है, तो आप उतनी जगह पर 10 बच्चों को बिठा सकते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट हुआ? कोई दिक्कत, समस्या? सारी बातें आप सबको समझ में आई होगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन सब सरल हैं, सब अच्छे हैं, सब एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, ठीक है। चलो पढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो सभी लोग। क्वेश्चन को पहले पढ़ा करें, एक बार नहीं 2 बार, कम से कम 2 बार, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आए तब तक आपको सॉल्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन ही समझ में आए कि हमें क्या दिया है, हमसे क्या क्या पूछा है। चलो पढ़ो। आधी छुट्टी के बाद एक स्कूल 1 बजे से 3:52 तक चलता है। मतलब एक स्कूल ऐसा है दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर 3:52 तक चलता है। चलने दो। इस अवधि में 4 लेक्चर पढ़ाए जाते हैं। क्या पढ़ाए जाते हैं? 4 लेक्चर पढ़ाए जाते हैं। प्रत्येक लेक्चर के बाद एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने का समय 4 मिनट का मिलता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का, ठीक है। पूछ रहा था बताओ प्रत्येक लेक्चर कितने मिनट पढ़ाया जाता है, ठीक है, मान लिया भाई। अब समझ में आया। टोटल पढ़ाई कै बजे शुरू होती है? 1 बजे। कै बजे तक चलती है? 3:52 तक। 3:52
है ना। आप ऐसा करो 1 बजे से लेकर 3:52 तक, ये देखो टोटल स्कूल कितने मिनट चलता है। 1 बजे से लेकर 3 बजे तक सीधे सीधे 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, 120 मिनट वो, और ये 52 मिनट देखो भाई, तो 120 और 52 172 मिनट टोटल स्कूल जो चलता है वो 172 मिनट चलता है। कितने मिनट चलता है? 172 मिनट। इस अवधि में आपको क्या करें, कुछ रेस्ट का समय दिया जाता है। वो कब दिया जाता है? प्रत्येक लेक्चर के बाद। मान लो पहला लेक्चर हुआ, रेस्ट वाला समय, दूसरा लेक्चर हुआ, रेस्ट वाला समय, तीसरा लेक्चर हुआ, रेस्ट वाला समय, चौथा लेक्चर हुआ, छुट्टी हो गई ना। तो जो रेस्ट वाले समय हैं वो कितने आए हैं? 3 आए हैं। ठीक है, कितने कितने के? 4-4 मिनट के हैं। तो टोटल 12 मिनट आपके रेस्ट के हो गए। आराम किया आपने, इस कमरे से उस कमरे तक घूमे, पानी पिया, ठीक है ना। तो ये सारी कंडीशन के लिए आपके लिए 12 मिनट रख लिए थे। 172 में 12 आप वो घटा दो, बचे कितने? 160 मिनट आपने पढ़ाई की है। और इसमें आपको कितने लेक्चर पढ़ाए गए? 4 लेक्चर पढ़ाए गए। तो 160 में 4 का भाग दे दो, प्रत्येक लेक्चर आपका 40 मिनट का हो गया था। बड़ा सरल क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, टोटल 172 मिनट पढ़ाई हुई है, जिसमें आपको 12 मिनट छूट दी गई है। प्रत्येक लेक्चर के बाद 4 मिनट की छूट दी गई। पहला लेक्चर फिर छूट मिल गई, दूसरा लेक्चर छूट मिल गई, तीसरा लेक्चर छूट मिल गई, चौथा लेक्चर के बाद छूट नहीं, फिर तो आपको छोड़ ही दिया जाएगा कि आप घर जाइए, आपकी छुट्टी हो गई है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि पहले आप 4 मिनट अपने छूट के रुक लो, बाद में निकल जाना। भाई छुट्टी होगी तो सब घर चले गए हैं। तो जो रेस्ट करने का समय है वो 3 बार आता है। आप 4 या 12 मिनट रेस्ट के घटा दीजिए। 160 मिनट आपकी पढ़ाई हुई है, उस अवधि में 4 लेक्चर पढ़ाए गए हैं। 160/4 करेंगे, प्रत्येक लेक्चर आपका 40 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ रही हो। ये सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। पढ़ो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी कक्षा में 18 लड़के, मतलब काउंटिंग में बताया है 18 लड़के जो हैं 160 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। ये उनका गुण है कि 160 से अधिक लंबे हैं। और काउंटिंग में है कितने? 18 लड़के हैं। ठीक है, कह रहा यदि यह कुल लड़कों के 3/4 हो, कुल लड़कों का 3/4 है 18। आप यहीं से क्या करेंगे? कुल लड़कों का 3/4 बराबर कर देंगे 18 के। कुल लड़कों का 3/4 बराबर 18। ठीक है, हाँ उसने ही कहा था जो 18 लड़के हैं ये कुल लड़कों के 3/4 के बराबर हैं। ये 3/4 है तो कुल लड़कों का 3/4 करेंगे तो ये कटेगा 6 बार, 6 चौको 24। टोटल लड़कों की संख्या, टोटल बॉयज की संख्या जो आ गई है वो आ गई है 24। कितनी आई है? 24। अभी रुको, अभी और कुछ कहा है। लड़कों की कुल संख्या, सुनिएगा, लड़कों की जो कुल संख्या है कुल विद्यार्थियों के 2/3, टोटल स्टूडेंट का 2/3 है। ये जो है टोटल स्टूडेंट का 2/3 है। तो टोटल स्टूडेंट और इनका हम करते हैं 2/3 और ये बराबर करते हैं 24 के। ठीक है, तो 2 से ये कटेगा 12 बार, 12 तिया 36। टोटल स्टूडेंट आ गए हैं 36। कितने आए हैं? 36। टोटल स्टूडेंट हैं 36, टोटल लड़के हैं 24। तो लड़कियां बताओ कितनी हैं? यही तो पूछा है, कुल कितनी लड़कियां हैं। अरे लोग हैं 36, लड़के हैं 24। 36 में से 24 घटा दो और 36 में से 24 घटाएंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी 12। तो राइट आंसर आपका 12 हो जाएगा। सबका आ गया होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, साफ साफ कहा था कुल लड़कों का 3/4 18 है। यहां से हम लड़कों की संख्या निकालेंगे। जब लड़कों की संख्या आ जाएगी तो वो जो संख्या आएगी वो कुल विद्यार्थियों के 2/3 के बराबर कर देंगे। वहां से टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे। टोटल विद्यार्थी आ गए, लड़के आ गए। लड़कियों की संख्या निकालनी है, टोटल में से लड़के घटा देंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से।
चलो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो जरा, पढ़ो सब लोग। कैसा क्वेश्चन है? 1200 व्यक्तियों का एक समूह है। कितने व्यक्तियों का है? 1200 व्यक्तियों का। चलो मान लिया 1200 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें कैप्टन और सैनिक मौजूद हैं। अच्छा, दो प्रकार के लोग हैं, कैप्टन और सैनिक। किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। इस समूह के प्रत्येक 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन शामिल है। 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन शामिल है। तो आप ध्यान रखें, 15 तो सैनिक हैं, 15 सैनिक है और ये 15 सैनिक के साथ एक कैप्टन होगा। तो बताओ समूह में कितने लोग हो गए? 16। कितने लोग हो गए? 16। 15 तो सैनिक हो गए, एक कैप्टन है, 16 लोग हो गए हैं एक समूह में। तो कह रहा था बताओ समूह में कितने कैप्टन है। अरे एक समूह में एक कैप्टन है ना, तो हम पता कर लें कितने समूह बनेंगे उतने कैप्टन हो जाएंगे। 1200 में 16 का भाग दे देंगे, 1200 में 16 का भाग देंगे तो बताओ कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहेंगे 75 बार कटेगा। इसका मतलब कैप्टन कितने हैं? 75 हैं। कितने हो जाएंगे? 75 हो जाएंगे। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, 1200 में 15 का भाग दे देते हैं। तो 15 तो सैनिक हैं, उसने कहा था 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन शामिल, मतलब एक कैप्टन अलग से है। 15 सैनिक हो गए और एक कैप्टन अलग होगा, 16 का समूह बनेगा। ठीक है, तो 16 का भाग देंगे, 75 आपके कैप्टन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो तो जब ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो हमारा मन होगा कि हम आपको कुछ मिठाइयाँ बांट दें। कितने मन से आप पढ़ते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं, है ना, तो कुछ मुंह मीठा भी हो जाए। आइएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग आपका मुंह मीठा करवाते हैं। ठीक है, पढ़ो जरा। क्या है भाई? मेरे पास कुछ मिठाइयाँ हैं, चलो मान लिया, जिसे मैं वितरित करना चाहता हूं। चलो करो, फिर क्या दिक्कत है? कह रहा है यदि मैं प्रत्येक पैकेट में या पैक में 2, 3 या 4 मिठाइयाँ रखें, 2, 3 या 4 मिठाइयाँ रखें तो हमें एक मिठाई बच जाती है। अगर हम 2-2 रख रहे हैं तो हमें एक बच जाती है, 3-3 रख रहे हैं तो एक बच जाती है, 4-4 रख रहे हैं तो एक बच जाती है। लेकिन हम पैकेट में 5 मिठाई रखें तो मेरे पास मिठाई नहीं बचती है। इसका मतलब 5-5 रख दें तो पूरी मिठाई बट जाती है, प्रत्येक पैकेट में रखा मिठाई रख दी जाती है। पूछा था मिठाइयों की न्यूनतम संख्या। क्या पूछा है? न्यूनतम संख्या। ठीक है, तो आइए ये क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से बहुत जल्दी करते हैं। देखो 5-5 रखोगे, 25 पूरी रख जाएंगी, ये पॉसिबल है। 54 हो नहीं सकता, 5 से डिवाइड होना चाहिए ना, 37 होगा नहीं, 65 हो सकता है क्योंकि हम 5-5 रखेंगे तो सब मिठाई रख जाएंगी। अब ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए, 25 और 65 बचा है। अब आप क्या करेंगे भाई? 2, 3, 4 ऐसा अगर हम 2, 3, 4 रख रहे हैं तो एक मिठाई बच जाती है। इसका मतलब इसमें 64 मिठाई जब रखेंगे एक तो बच जाएगी, तो इसमें 2 का भाग जाना चाहिए, 3 का भाग जाना चाहिए, 4 का भाग जाना चाहिए। तो जरा बताओ 64 में 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, लेकिन 64 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये चेक करो, 25 में अगर एक बच जाएगी तो हम कितनी बांटेंगे? 24 ना। 24 में 2 का भाग जाएगा, आप कहेंगे हाँ। 3 का भाग जाएगा, आप कहेंगे हाँ। 4 का भाग जाएगा, आप कहेंगे हाँ। इसका मतलब राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 2-2 बांटेंगे 24 बट जाएंगी, एक बच जाएगी। 3-3 बांटेंगे 24 बच जाएगी, एक बच जाएगी। 4-4 बांटेंगे 24 बच जाएगी, एक बच जाएगी। 25 है ना आपके पास। अगर आप 5-5 बांटेंगे तो आपको एक भी मिठाई नहीं बचेगी, सब आपको सारी वितरित हो जाएंगी, सब मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, सबको समझ में आया होगा और सबको खूब मिठाइयाँ भी मिल गई होंगी। जब मिठाई खा ही ली है, मुँह मीठा कर लिया है, थोड़ा सा और आगे बढ़ लिया जाए। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? पढ़ो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्या है भाई?
आमने सामने की दो दीवारों पर एक ही लंबाई की दो सीढ़ियां लगी हैं। समझना, एक ही लंबाई की दो सीढ़ियां लगी हैं, मतलब क्या कह रहा था, आमने सामने की दो दीवार, एक दीवार हमने ये मान ली, एक दीवार हमने ये मान ली, इन पर सीढ़ियां लगी हैं, एक यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है, ठीक है ना। हाँ, इनको थोड़ा दूर दूर कर देते हैं, ये पास हो गए हैं, चलो इनको दूर बना देते हैं। एक यहाँ दीवार है, एक यहाँ दीवार है, एक यहाँ पर सीढ़ी लगी है, एक यहाँ पर सीढ़ी लगी है। अच्छा, सीढ़ियों की लंबाई बराबर है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक है। इस तरह से ये आधार है, मतलब जमीन है। क्या है ये? जमीन है। यहाँ सीढ़ियाँ लगी हैं, ये देखो दीवार है, ये दीवार है, क्या है? दीवार है ना। और दीवार पे जानते ही हो सीढ़ी कैसी लगती हैं, तिरछी सीढ़ी लगती हैं। इनकी दूरी बराबर बताई है, देखो एक ही लंबाई की, ये भी लंबाई जितनी यहाँ पर है उतनी लंबाई यहाँ पर है। सीढ़ियों के आधारों के बीच की दूरी 2 है, ये 2 बताई है, और क्रमशः 16 मीटर 12 मीटर की ऊंचाइयों तक पहुंच रही हैं। एक 16 मीटर जा रही है, एक 12 मीटर जा रही है। तो बताया था उनसे बने त्रिभुज बराबर हो, ध्यान रखना। कह रहा त्रिभुज जो है दोनों बराबर हैं, तो दीवारों के बीच की दूरी बताओ। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना जरा हमारा, ये क्वेश्चन तो आप तुरंत कर लेंगे। आप पाइथागोरस जानते हैं ना, सब जानते हैं। 3 4 से पाइथागोरस 5 आता है ना। एक हमने ये ट्रायंगल लिया, ठीक है ना, एक हमने ये ट्रायंगल लिया, हमने कहा ये 3 है, ठीक है, ये 4 है, ये 5 है, तभी तो 5 आएगा ना। 3 4 5 है। हमने दूसरा ट्रायंगल ले लिया, हमने कहा ये 5 है ना, ये 5 बराबर है। तो आप बताओ इनमें 3 4 होंगे कि नहीं, तभी तो 5 बराबर होगा। देखो ये 5 आया था, तब ये 3 4 था, तो ये 5 है, ये भी 3 4 होंगे ना। अगर यहाँ 3 लिख दें तो बताओ यहाँ क्या होगा, 4 होगा कि नहीं। अगर यहाँ हम 4 लिख दें तो यहाँ क्या होगा, 3 होगा कि नहीं। सेम कंडीशन देखो, सेम कंडीशन है भैया। इनके कर्ण बराबर हैं, जब दोनों के कर्ण बराबर हैं तो लंब आधार की वैल्यू बराबर है। हाँ, ये हो सकता है किसी का लंब किसी का आधार बन जाए, ये ऐसा हो सकता है। ये 3 है, यहाँ 3 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 कर्ण इक्वल रहेगा। उसी तरह अगर ये 16 है, ये 12 है, तो जरा ये देखो 12 इसमें यहाँ हो जाएगा, 16 इसमें यहाँ होगा, क्योंकि 16 12 तभी तो ये कर्ण बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज बराबर है। तो जब कर्ण बराबर होंगे तो लंब आधार की वैल्यू बराबर होगी। अब इक्वल नहीं हो सकती कि लंब लंब होगा आधार आधार होगा, हो सकता है लंब आधार में इंटरचेंज भी हो। बस हो गया क्वेश्चन। वो कह रहा था दीवारों के बीच की दूरी बताओ, यहां से लेकर यहां तक की दूरी बताओ। ये हो गई 12, ठीक है, ये हो गई 2, ये हो गई 16, तो बताओ कितनी हो जाएगी, 28 से 2 30 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, 30 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बड़ा टेक्निकल वाले क्वेश्चन होते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो क्या है, ए और बी, सब लोग पहले पढ़ लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो जरा सब लोग। क्या है, कहा था आपसे ए और बी 2 स्थानों के बीच 24 घंटे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ए और बी 2 स्थान है, कितने स्थान है, 2 स्थान है। 24 घंटे प्रति 5 मिनट के बाद बसें चलती हैं। भाई साहब, इतनी सुविधा तो हमारे हिंदुस्तान में है ही नहीं जैसी सुविधा क्वेश्चन में दे रहा है। बताओ, कह रहा प्रति 5 मिनट के बाद बस चलती है, मतलब 5 पर गई तो अगली 10 पर, 15 पर, है ना, फिर 20 पर, हर 5 मिनट में बसें जा रही हैं। तो कह रहा है ए से बी तक जाने में आधा घंटा लगता है। कोई बात नहीं, आधा घंटा लगता है। ए से चली बस बी तक पहुंचने से पहले रास्ते में कितनी बसें मिलेंगी। अच्छा, ये पूछा था। जब आधा घंटा लगता है तो टोटल समय क्या हो गया ए से बी तक जाने में, तो आप कहेंगे क्या, 30, यही है ना, 30 मिनट हो गए कि नहीं। अरे भाई, टोटल समय आधे घंटे को हम क्या कहते हैं, 30 मिनट कहते हैं, है ना। जब वो चली थी ना, तब वहां से जो चली थी वो मिल गई होगी।
पूछ रहा था आपसे कि टोटल बसें बताओ वहां पहुंचने से पहले कितनी मिल जाएंगी। तो जब उसे प्रत्येक 5 पर मिल जाती है, वो 0 पे चली थी, मतलब जब वो चली है वहां उसे मिली होगी, तो आप इसमें कितने का भाग देंगे? 5 का भाग देंगे। जब आप 5 का भाग देंगे तो 6 हो जाएंगी, यानी कुल बसें उसे 6 मिलेंगी। क्योंकि टोटल समय 30 मिनट है, हर 5-5 मिनट पे बसें निकलेंगी, तो वहां से भी निकल के आएंगी हर 5-5 मिनट पे। इसको रास्ते में पूरी 6 बसें मिलेंगी। 30 में हमने 5 का भाग दे दिया, तो कुल बसें जो हो जाएंगी 6। कितनी हो जाएंगी? 6। ठीक है ना। जब ये निकलेगी देखो, तो वहां से भी जो निकलेगी, अब हम इसको डिटेल से बता दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम हॉल में आप ऐसे ही करेंगे। अब आप डिटेल से देखो, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पर है। ठीक है, एक बस यहाँ से निकल रही है, जैसे ये निकली तो वहाँ भी निकली होगी, वो रास्ते में से हो जाएगी, मिलेगी ना। ठीक है, फिर ये आगे चली तो 5 मिनट बाद फिर एक निकलेगी, उसे मिलेगी। 10 मिनट बाद फिर एक निकलेगी, उससे मिलेगी। 15 मिनट बाद फिर एक यहाँ से निकलेगी, उससे मिलेगी। 20 मिनट बाद फिर एक निकलेगी, यहाँ से मिलेगी। 25 मिनट बाद फिर एक वहाँ से निकलेगी, मिलेगी। अरे 30 देखो, पूर्व मतलब पहुँचने से पहले 30 पर तो वहाँ पहुँच जाएगी, फिर नहीं गिना जाएगा। ठीक है, हाँ 30 पर तो वहां पहुंच गई, पहुंचने से पहले कहा है। अरे 30 पर तो पहुंच जाएगी, 25 तक तुम्हें गिनना है, तो गिनो 1 2 3 4 5 6, टोटल बसें हो जाएंगी 6। कितनी हो जाएंगी? 6 बसें हो जाएंगी। रास्ते में उसे 6 बसें मिलेंगी। चाहे आप 30 में 5 का भाग दे देते, चाहे आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे। बड़ा सरल क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन एग्जामों में जब पूछे जाते हैं तो कई सारे विद्यार्थी ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, कर नहीं पाते। अरे जब क्वेश्चन कर नहीं पाओगे तो बेटा लाखों विद्यार्थियों के पीछे हो जाओगे। छोटे मोटे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप भीड़ में कई लाख गुना आगे निकल जाते हैं। तो पूरा प्रयास करिएगा ऐसे क्वेश्चन को सीखने का, सॉल्व करने का, समझने का। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोगों का इतना ही है। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे प्रयास करते रहिएगा सभी लोग। आज हमने कुछ क्वेश्चन किए, आगे आने वाले समय में और भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे एग्जाम में, वैसे तो प्रयास रहेगा एग्जाम में यहीं से मिल जाए, इसी तरह के क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन अगर कहीं आपको एक्स्ट्रा भी मिले तो आप वो भी क्वेश्चन कर ले जाएं। ऐसे ऐसे हम लोग स्टेप सीखेंगे, अपना बेसिक मजबूत करेंगे। चलिए आज की क्लास हम लोगों की यहीं तक की, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।